तो देखिए आज अपन रोटेशनल मोशन में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। ये है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम को बहुत आसान भाषा में बोले तो एंगुलर मोमेंटम इज द मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब किसी भी चीज का मूवमेंट लेने का मतलब फिजिक्स में क्या है? मूवमेंट लेने का मतलब ये है फिजिक्स में कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, सपोज मान लें ये p एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप यहाँ O से इसको देख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका पोजीशन वेक्टर इससे कनेक्ट कर देना है r। अब ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच का एंगल देखना है थीटा बस, और इसको दोनों का पी आर साइन थीटा, ये हो गया मूवमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब इसको देखने का एक और तरीका है, वो देखें आप कि जैसे सपोज आपको ये एक्स वाई एक्सिस है, ये पार्टिकल है, पार्टिकल जो है इसका मास m है, v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो इसका जो मोमेंटम होगा वो p बराबर mv होगा। अब ये ओरिजिन है, ओरिजिन से आप इस पार्टिकल को जो है देख रहे हैं यहाँ से, ये तो ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा r, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो आपने इसका एंगुलर मोमेंटम लिख दिया पी आर साइन थीटा। अगर वेक्टर में लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे आर क्रॉस पी। ठीक है। अब यहाँ पे बात उठती है कि कई बार ये थीटा और ये आर आपको गिवन नहीं होता एग्जाम में, बल्कि एग्जाम में ना आपको ये डी गिवन होता है। ये डी क्या है? डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पे बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन होता है डी में। तो ये जो है आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, यहां से इस वेक्टर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप ध्यान से देखें, ये कोई वेक्टर है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी। तो अगर आप डी का यूज करते हैं तो सीधा आंसर आ जाएगा P इंटू डी। इसमें बच्चे को कई बार प्रॉब्लम होती है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे हैं पॉइंट ओ पर, अब देखिए ये यहाँ पे एक मोमेंटम p है, एक पार्टिकल जा रहा है। अब आप यहाँ से यहाँ तक r तो आपको इजीली दिख रहा है, बट d नहीं दिख रहा, तो आपको d देखने के लिए इस वेक्टर को एक्सटेंड कर देना चाहिए, ये फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। तो d हमेशा इस वेक्टर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं, ये थीटा ये r है, तो एक आंसर हो सकता है L इज इक्वल टू पी आर साइन थीटा, और एक आंसर हो सकता है L इज इक्वल टू पी डी। D इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मोमेंटम फ्रॉम ऑब्जर्वेशनल पॉइंट या रोटेशनल एक्सिस। अच्छा, एक और चीज आप ऑब्जर्व करें बहुत महत्वपूर्ण, कि ये एक मास है, ये इसकी वेलोसिटी है। अगर आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट इसी लाइन पर होगा, यहां पर या यहां पर, दोनों स्थितियों में एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा। आप जिस लाइन पे चल रहे हैं उसी लाइन पर अगर ऑब्जर्वेशनल पॉइंट है, ऑब्जर्वर है, तो उसको एंगुलर मोमेंटम जीरो दिखाई देगा। ये पार्टिकल है आपका, ठीक है। अगर यहां भी है और यहां भी, दोनों स्थितियों में आंसर जो है वो जीरो आएगा। ठीक है, एक बार और देख लें कि जैसे हम आपको एक डायग्राम बना के दिखा देते हैं। ये एक सर्कुलर पाथ है, इसके सेंटर में एक पार्टिकल है, v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर पॉइंट ए से एंगुलर मोमेंटम पूछा जाए या पॉइंट बी से, दोनों का जीरो होगा, जबकि सी और डी से आंसर जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये पोजीशन वेक्टर है, ये एंगल कितना बन रहा है 90। अच्छा, पोजीशन वेक्टर आपको ध्यान रखना है हमेशा ऑब्जर्वर टू ऑब्जेक्ट होगा। कभी भी आपको पोजीशन वेक्टर बनाने में दिक्कत हो तो ध्यान रखें कि ये ऑब्जर्वर टू ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट मतलब जिसको देख रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखें, तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। चलिए अब अपन इसमें थोड़ा सा कोई डिफिकल्ट सा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक जेईई मेंस का क्वेश्चन है, एक पार्टिकल इस पाथ पर जा रहा है, ऐसे सीधा, ये ओरिजिन है, यहां से इसका एंगुलर मोमेंटम आपको कैलकुलेट करना है।
कि एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या होगा। पार्टिकल का मास गिवन है m, वेलोसिटी गिवन है v, और इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन गिवन है। इसका इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 3x + 4। अब आपको इस पार्टिकल का जो है एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। तो लीनियर मोमेंटम तो हमारे पास दिया ही है mv, एंगुलर मोमेंटम आपको निकालना है। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए आप पार्टिकल की पोजीशन मान लें, यहाँ है, कहीं भी मान सकते हैं इस लाइन पर पोजीशन, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होने का पोजीशन कहाँ है, लाइन पर कहीं भी हो पार्टिकल, ठीक है। ये यहाँ है, मान लें पार्टिकल। तो देखिए ये जो है ये c के बराबर है, तो ये आपको डिस्टेंस पता लग जाएगी, ये 4 है। अब ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। अब आपको ये एंगल और चाहिए, ये अभी आपकी प्रॉब्लम है। अब आपको ये एंगल तो दिख रहा है थीटा, ये वाला, कहाँ से, ये 3 m से, क्योंकि इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना होगा, tan थीटा बराबर 3, ये दिख रहा है। बट आपको ना ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला, ठीक है। तो ये एंगल, आपको ये एंगल चाहिए एक्चुअल में, ये एंगल अल्फा मान लेते हैं। तो इस एंगल का आपको साइन थीटा चाहिए। तो ये आप मैथ्स की मदद से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू 3। इसकी मदद से अब आप साइन थीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे tan थीटा हो गया 1/3, तो आप ये ट्रायंगल बना लें। तो ट्रायंगल में tan थीटा का मतलब होगा 1/3, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 और ये 9, तो ये 10, तो यहाँ से आपका साइन थीटा आ जाएगा 1/√10। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो और दूसरी चीज में पूछा जाए एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, इंक्रीज है कि डिक्रीज है, तो कांस्टेंट आएगा। क्योंकि देखिए ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, देखिए ये कांस्टेंट है। ये फिर से डायग्राम बना लेते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि एंगुलर मोमेंटम इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है, तो ये पार्टिकल अगर इस स्ट्रेट लाइन पर जा रहा है और ओरिजिन से देखना है, तो देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। तो एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा, परमानेंटली कांस्टेंट रहेगा। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, देखिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तभी होगा जब कि नेट टॉर्क जीरो, ये आपको कहीं से समझ में आए क्वेश्चन में कि नेट टॉर्क जीरो है, तभी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा। क्यों होगा, क्योंकि अपन ने पढ़ा है F इज इक्वल टू dp/dt होता है। उसी के सिमिलर रोटेशनल मोशन में टॉर्क इज इक्वल टू dl/dt होता है। तो अगर टॉर्क जीरो है तो यहां से हमारे पास आ जाएगा dl इज इक्वल टू 0, मतलब l इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो टॉर्क तभी मतलब एंगुलर मोमेंटम तभी कंजर्व होगा जबकि नेट टॉर्क 0 हो, ठीक है। तो अब इसमें कोई क्वेश्चन आप देख लेते हैं। अब एंगुलर मोमेंटम को लिखने का जो तरीका है, एक तो अपन ने पढ़ा था पी आर साइन थीटा, अभी डिस्कस किया था। ये एक्चुअल में तरीका पार्टिकल के लिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसके लिए लिखा जाता आई ओमेगा, ठीक है, आई ओमेगा। अब यहां पे आप देख सकते हैं अगर एल कांस्टेंट है, आई बढ़ेगा तो ओमेगा घट जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये कोई डिस्क है, ये रोटेट हो रही है इस एक्सिस में ओमेगा स्पीड से, इसका मास m है, रेडियस r है। अब अगर इस डिस्क पर 2 मास और रख दिए जाएं यहां पर, जेंटली मतलब धीरे से, ऐसे ऐसे, स्मॉल m, ये कैपिटल M है, रेडियस r है, तो ये मास रखने से I बढ़ जाएगा, तो ओमेगा कम हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कितना हो जाएगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको इनिशियल एंगुलर मोमेंटम देखना I ओमेगा,
तो पहले आई कितना होगा इसका, एम आर स्क्वायर बाई टू, डिस्क है तो इंटू ओमेगा। बाद में कितना होगा डिस्क का, तो यही होगा एम आर स्क्वायर बाई टू। बट ये जो पार्टिकल रखे हैं अपन ने, इस पार्टिकल का कितना होगा, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, ये स्मॉल एम है, इंटू ओमेगा डैश। इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन जैसे मान लो दे दिया जाए आपको कि ये डिस्क है एक, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, रोटेट हो रही है ओमेगा 1 से, ये डिस्क है। एक और डिस्क इसके बगल में रखी है, ये रोटेट हो रही है ओमेगा 2 से, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I2। दोनों को एक साथ रख दिया जाए जेंटली, धीरे से, ऐसे एक के ऊपर एक रख दिया जाए ऐसे, तो इनका कॉमन जो है वो ओमेगा क्या होगा। तो देखिए इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना था, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2। अब कितना होगा इनका, जब ये एक साथ होंगे तो इनका ओमेगा इक्वल हो जाएगा, तो I जुड़ जाएगा और तो I हो जाएगा I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी लॉस होगी। तो अगर हम सॉल्व करें एनर्जी लॉस इस पूरी प्रोसेस में, तो इसका आंसर आता है 1/2 I1 इंटू I2, I1 प्लस I2 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से अपन जो है सारे क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर सकते हैं।